आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है क्योंकि आज हम मॉडल पेपर पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हमें एग्जाम के दौरान कि जब हम परीक्षा कक्ष में बैठें तो हमारे मस्तिष्क में सभी क्वेश्चंस के आंसर स्टोर होने चाहिए। हम जब लिखें तो हमारी कलम रुकनी नहीं चाहिए, हमारी जो कलाई है उसे रुकने न दे, और जो हमारा दिमाग है वो हमारे कलाई को हमेशा कहता रहे कि भाई चल, मैं तेरे साथ हूँ, तो लिख और बहुत बेहतरीन से लिख। ठीक है, तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के विषय पे, और ख़ास तौर पे मॉडल पेपर पे कैसे तैयार करना है। जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, जैसे मान लीजिए आज हम ले रहे हैं सब्जेक्ट नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र क्लास 12th के लिए हमने लिया। अब हमको इस पे चर्चा करना है। तो इस पे चर्चा करना है कि जैसे हमारे पास बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं, हमारे पास अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, हमारे पास दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, हमारे पास दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। तो ये जो 4-5 टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस बन रहे हैं, कैसी रणनीति अपनाएं, कैसी स्ट्रेटजी अपनाएं कि एक भी क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर छूटता है ना तो बड़ा घाव होता है, बड़ा दुख पहुंचता है। क्योंकि आप साल भर मेहनत करते हैं, आप दिन पर दिन मेहनत करते हैं, आप घंटे पर घंटे मेहनत करते हैं, आप ठंडी में पूरा जग कर मेहनत करेंगे, और फिर अगर वो क्वेश्चन छूट जाता है तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए हम इस बेस पे चर्चा करेंगे कि किसी भी हालत में एक नंबर का भी क्वेश्चन हमारा ड्रॉप नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में। क्योंकि अगर हमने अच्छे से स्ट्रेटजी तैयार कर ली और अच्छे से कॉपी हमने लिख दी, और क्वेश्चंस जो पूछा उसके अनुसार हमने अगर पूरे के पूरे उत्तर दे दिया, अगर हमने प्रश्नों को चित्रित किया, बढ़िया से किया और सजा के कॉपी लिख दिया, तो आप खुद पे यकीन मानिए कि आपको नागरिक शास्त्र में 100 में 100 नंबर मिलेगा। और नहीं लाइए कहीं स्टाम्प पेपर, हम खुद लिख देते हैं उस पर। ये गारंटी है, गारंटी। यदि आप अच्छे से स्ट्रेटजी बना के एक एक क्वेश्चन को महत्वपूर्ण तरीके से, एक एक चीज बारीकी से उसमें लिखेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे मार्क्स बनेंगे। यकीन मानिए, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मैथ्स की तरह नागरिक शास्त्र में भी आप 100 में 100% ला सकते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं मॉडल पेपर पे कि कैसे हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, कैसे हम इनकी तैयारी करेंगे, कैसे इसे हम पकड़ बनाएंगे, और कैसे हम इसको कंठस्थ करेंगे, और कैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कैसे इसको लिखेंगे, कैसे नागरिक शास्त्र में भी मैप का जो मैप है उसका प्रयोग करेंगे, और कैसे हमारी कॉपी लाजवाब हो जाएगी, कैसे हमारी कॉपी बेहतरीन हो जाएगी, एग्जामिनर देखता रह जाएगा, उसे देखने पे मजबूर कर देंगे, उसे चेक करके नंबर देने पे मजबूर कर देंगे। ये जान लीजिए। क्यों? क्योंकि लिखेंगे ऐसा, पढ़ेंगे ऐसा
और वो चेक करेगा ऐसा कि बिना नंबर दिए उसकी कलम आगे नहीं बढ़ेगी। ये आपका आत्मविश्वास बोलेगा यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे और पूरी रणनीति के साथ तैयारी करते रहेंगे। तो हम लोग चर्चा करते हैं नागरिक शास्त्र की। देखिए, नागरिक शास्त्र में पूर्णांक 100 का है। कितने का है? 100 का पूर्णांक है। 100 का पूर्णांक कैसे बटा हुआ है, कैसे इसके मॉडल पेपर पे हम अटैक करेंगे, कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे इसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे और कैसे इसको तैयार करेंगे और कैसे एग्जाम में जाके परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए। 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा। 3 घंटे 15 मिनट में आप इतना बेहतरीन से लिख के 10 मिनट एक्स्ट्रा बैठ भी जाएंगे, आप हमारे हिसाब से तैयारी कर लेंगे तो। ठीक है, तो सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। जैसा कि आप सभी देखते हैं ऊपर लिखा रहता है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। पहला जो हमारे पास है वो बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न होगा। कैसा होगा? बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न होगा। जब हमारे पास बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न होगा बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न होगा तो उसका नंबर कितना होगा? एक क्वेश्चन का नंबर 1 होगा। अब समझिए बात को। 1 से लेके 10 तक। कहाँ तक? 1 से लेके 10 तक। भाई जब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है और 1 से लेकर के 10 तक है तो 1 नंबर का 1 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन बनेंगे। कितने क्वेश्चन बनेंगे? 10 क्वेश्चन बनेंगे। सोचिए, 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन निकाल दो तो 9 हो जाता है, दहाई से इकाई हो जाता है। और वही एक क्वेश्चन बना लो तो दहाई हो जाता है। तो ये एक क्वेश्चन 1 नंबर का, इसमें पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, तो ये टोटल कितना नंबर हो गया? 10 नंबर हो गया। कितना नंबर हो गया? 10 नंबर। देखिए, आप जब तैयारी करेंगे और जब हमारे साथ बने रहेंगे तो जब हम आपको टॉपिक पढ़ाते हैं ना तो हम आपको उसमें बताते चलते हैं कि ये पॉइंट यहाँ इम्पॉर्टेंट है और इस पॉइंट का यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न बन रहा है। और यकीन मानिए वो आपको याद हो जाता है, देखते देखते वीडियो याद हो जाता है। पढ़ाते ही ऐसा है कि वो बस एक बार आप उसे देखो, याद, खत्म काम उसका। तो 1 से 10 क्वेश्चन, 1 से 10 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर। ठीक है, तो 1 नंबर का 1 प्रश्न, 2 नंबर का दूसरा प्रश्न, 3 नंबर का, इसी तरह एक नंबर के 10 प्रश्न हैं और कुल मिला के 10 नंबर हो गए। अब आपको भाई जब सिलेबस एक एक चीज पढ़ लेंगे ना तो एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और यकीन मानिए मैं वो क्वेश्चन आपको दूंगा, वो क्वेश्चन दूंगा, आप बोर्ड में बैठेंगे ना तो कहेंगे क्या सर को पहले से पता थी क्या कि यही क्वेश्चन आएंगे। यकीन मानिए 10 में 10 ना फंसा तब कहना। ठीक है, आ जाइए। 11 से दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं। दूसरा जो होगा हमारे पास अति लघु उत्तरीय प्रकार का प्रश्न होगा। तो जब हमारे पास अति लघु उत्तरीय प्रकार का प्रश्न होगा तो इसको लिखना होगा 10 शब्दों में। 10 शब्द, 1 लाइन। क्या लिखोगे? 2 लाइन। 11 से 20 तक मतलब 10 क्वेश्चन ये भी रहेगा। क्या रहेगा? 10 क्वेश्चन ये भी रहेगा। और जब ये 10 क्वेश्चन रहेगा और इस 10 क्वेश्चन को आप जब लिखेंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 लाइन में कितना आएगा? 1 से 2 लाइन में उसका उत्तर आएगा, क्योंकि ये 10 शब्दों में मांग रहा है। भाई जब 1 से किसी का 1 लाइन में आ जाएगा, किसी का 2 लाइन में आ जाएगा। उदाहरण के रूप में जैसे पूछा, हमने कल के वीडियो में बताया था कि जो सार्क है उनके कोई 2 प्रमुख देशों के जो सदस्य देश हैं उनके नाम बताइए।
आपने लिख दिया हेडिंग डाल के कि दक्षेस या सार्क के दो प्रमुख सदस्य देश निम्न हैं। बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका है, नेपाल काठमांडू। क्या लिखना है इसमें? हो गया उत्तर, 2 नंबर, खत्म, पक्का 2 नंबर। तो इसका मतलब 11 से जो 20 तक के प्रश्न आएंगे वो अति लघु उत्तरीय आएंगे, उन्हें 10 शब्दों में लिखना है। और ये हमारे 11 से 20 यानी 10, और ये नंबर बनेगा 20 नंबर का। कितने का बनेगा? 20 नंबर का बनेगा। भाई एक बात बताइए, कुछ इसमें करना ही नहीं पड़ा, 30 नंबर तो आपको ऐसे मिल गए, चुटकी बजा के मिल गए। और यकीन मानिए आप मेरा यदि पूरा वीडियो देख लेते हैं तो जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ रहे हैं ना, वही प्रश्न आएंगे। क्योंकि मैं इतना खोज के बनाता हूं, इतना उसको सहेज के बनाता हूं। मेरे वीडियो में वरीयता मैं उसी को देता हूं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और नहीं कहीं नोट करके लिख लो और ना पूछे जाए क्वेश्चन, ना मिले क्वेश्चन, उसी दिन मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और इससे बढ़ के क्या बताऊं, जितना लाइक किए हो ना सब हटा देना, ठीक है? तीसरे प्रकार का जो क्वेश्चन है 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न होगा, और ये 50 शब्दों में लिखना है। कितने शब्दों में लिखना है? 50 शब्दों में लिखना है, ठीक है? इसका मतलब मान लीजिए उसी पेज में, उसी एक पेज में, उसी में हेडिंग, उसी में प्रश्न उत्तर संख्या, और उसी एक पेज में ये आएगा। क्या आएगा ये? और इसको लिखना है 21 से 26 तक। इसका मतलब ये हो जाएगा 5 क्वेश्चन, और ये 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो ये कितने नंबर का हो जाएगा? 25 नंबर का। भाई 21 से 26 तक 5 क्वेश्चन, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 6 क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि 30 नंबर का हो जाएगा। और भाई जब 21 से 26 तक 6 क्वेश्चन बन रहा है और ये 30 नंबर का हो जाएगा, एक बात बताइए, जब आप एक एक क्वेश्चन को पढ़े रहेंगे, सिलेबस के एक एक पॉइंट को पढ़े रहेंगे, तो आप खुद बताइए कि क्या ये 50 शब्दों में जो आएंगे नहीं लिख पाएंगे? यदि आपको दे दिया कि हरित क्रांति पे टिप्पणी लिखिए, और हरित क्रांति आपने पढ़ लिया है, तो क्या उस पर आप 50 शब्द नहीं लिख पाएंगे? शीत युद्ध पे टिप्पणी लिखिए, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, नाटो के बारे में बताइए, वर्साय संधि के बारे में बताइए, क्यूबा मिसाइल संकट पे टिप्पणी लिखिए, क्या 50 शब्द में आप नहीं लिख पाएंगे? अरे भैया लिख ले वो, बात मानो हमारी, बहुत बेहतरीन तरीके से लिख ले वो। बने रहो, बस देखते रहो कैसे धज्जियां उड़ाएंगे एक एक क्वेश्चन की। तो ये 30 नंबर का, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 27 से 30, यानी कि 27, 28, 29 और 30, ठीक है? ये 4 क्वेश्चन बन रहा है, और चारों 6 नंबर का बन रहा है। मतलब एक क्वेश्चन 6 नंबर का है, तो ये कितने का बन जाएगा भाई? 24 नंबर का। कितने का? 24 नंबर का। और इसको लिखना है 1 से 1.5 पेज में। कितने में लिखना है? 1 से 1.5 पेज में। और 1 से 1.5 पेज में लिखना है, और ये 27 से 30 क्वेश्चन तक लिखना है। 4 क्वेश्चन ये दीर्घ लघु प्रकार के हैं। एक क्वेश्चन 6 नंबर का है, और जब आप टिप्पणी वगैरह तैयार किए रहेंगे, आप बढ़िया से परिभाषा तैयार किए रहेंगे,
थोड़ा मैप तैयार करे रहेंगे, थोड़ा कथन तैयार करे रहेंगे। कथन का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर देख लिया जाए कि आतंकवाद पे लिखना है, तो आतंकवाद पे एक कथन है, सुषमा स्वराज ने कहा था यूएनओ में बहुत महत्वपूर्ण है कि जिसके घर, जिसके महल शीशे के हुआ करते हैं वो जनाब पत्थर नहीं उछाला करते हैं। पाकिस्तान को कहा था, सुन लीजिए, आतंकवाद पे, ठीक है, और यूएनओ में कहा था। तो कथन जो है महात्मा गांधी ने क्या कहा, जो सब्जेक्ट आप लिख रहे हैं, जो विषय आप लिख रहे हैं, जो टॉपिक लिख रहे हैं, आप शीत युद्ध लिख रहे हैं तो शीत युद्ध की परिभाषा नहीं लिखेंगे। गुट निरपेक्षता लिख रहे हैं तो गुट निरपेक्षता की परिभाषा लिखेंगे, उसका अर्थ बताएंगे। और जब उसके बारे में लिखेंगे तो एकाध दो विद्वान का वहाँ पास जो है परिभाषा और एकाध दो विद्वान के कथन लिखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अब आप कक्षा 8 वाले बच्चे नहीं रह गए हैं, अब आप कक्षा 12 वाले हैं, आप 12th वाले हैं। और आप जब लिखेंगे ना कॉपी ऐसी, एग्जामिनर इतना इफेक्टिव होगा, इतना प्रभावित होगा कि वो खुद सोचेगा यार अब इसको नंबर दे दो भाई नंबर। लड़का बहुत मेहनती है और लड़के ने बहुत सटीक रणनीति के साथ काम किया है और आपकी कॉपी के जैसे किसी और की कॉपी नहीं होगी, ये गारंटी है। क्योंकि आप मैपिंग करेंगे, आप कथन का प्रयोग करेंगे, आप अच्छी परिभाषा देंगे, आप सही शब्दों का प्रयोग करेंगे और आप उचित मात्रा में जितने शब्द कहे हैं लगभग उतने ही शब्द में आप आंसर देंगे और आप कॉपी साफ सुथरी रखेंगे, सजा के रखेंगे, अच्छी बॉल पेन डॉट पेन की यूज करेंगे। भाई साहब विश्वास मानिए, नंबर जैसे महुआ जानते हो ना, गाँव में ठंडी के दिन में गिरने लगता है, थोड़ा और हो जाए फरवरी मार्च में गिरने लगेगा महुआ, मार्च में, तो वैसे नंबर बटोरोगे जैसे महुआ लोग बटोरते हैं, ठीक है। तो ये 24 नंबर का बनेगा। नेक्स्ट अगर देखें तो ये 31 और 32, यानी कि 31 और 32 एक क्वेश्चन 8 नंबर का है और ये दीर्घ उत्तरीय प्रकार का प्रश्न है और इसे लिखना है 250 शब्दों में। कितने शब्दों में? 250 शब्दों में। एक चीज बताइए, 31 से 32 तक दीर्घ उत्तरीय प्रकार का प्रश्न 250 शब्दों में लिखना है। भाई 2 ही प्रश्न तो लिखने हैं, कितने कितने पेज में आएंगे भैया? ज्यादा से ज्यादा 2.5-3 पेज में एक क्वेश्चन आएगा, और क्या आएगा? दोनों 5-5.5 पेज में आ जाएंगे दोनों क्वेश्चन। लेकिन सोचिए, एक क्वेश्चन 8 नंबर का है तो दोनों क्वेश्चन 16 नंबर का होगा। दोनों क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 16 नंबर का होगा। आप खुद सोचिए कि ये जो क्वेश्चन होंगे, जो 2.5 पेज के होंगे, जो 250 शब्दों में लिखे जाएंगे, आप समझ रहे हैं कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और पेपर इसका उत्तर कैसे मांग रहा है, जो प्रश्न बनेंगे उसका उत्तर वो कैसे आपसे चाह रहा है। वो ये नहीं चाह रहा है कि बाबू विद्या खोल लो सामने, चीटिंग ले लो, जो रट्टा मारे हो ले लो, उसी को लिख डालो, तुमको 16 नंबर दे दिया जाएगा। कतई नहीं। वो कह रहा है, वो प्रश्न कह रहा है, जो गहरा प्रश्न है, 8 नंबर का प्रश्न है, वो गहरा प्रश्न है। जो मजदूरी कराता है चपक के, या जो पैसा देता है चपक के, वो मजदूरी भी लेता है चपक के। तो ये नंबर वो बहुत ढेर है। तो ये क्वेश्चन जो है इसका उत्तर वो बहुत सटीक मांग रहा है। इस उत्तर में आपको एक बहुत विशेष बात का ध्यान रखना है
कि इसकी जो प्रश्न होगी, जो प्रकृति होगी, वो थोड़ा ज़्यादा शब्दों में होगा, इसका उत्तर ज़्यादा शब्दों में मांग रहा है। आपको करना क्या है, आपको इस बात पे ध्यान रखना है, आपको इस बात पे फोकस रखना है कि आप प्रश्न को जब पढ़ेंगे, उसकी प्रकृति को समझेंगे, तो उसकी हेडिंग को आप समझेंगे, उसकी हेडिंग पे आप अटैक करेंगे और हेडिंग बनाएंगे। जो शब्द आपसे पूछा जा रहा है, जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जिस चीज़ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, पहले तो उसकी परिभाषा देंगे, उस चीज़ के बारे में विवरण देंगे, उस चीज़ की अर्थ बताएंगे, उसकी प्रकृति बताएंगे, उसका क्षेत्र बताएंगे। फिर उसके बारे में और जो क्वेश्चन कहेगा, सकारात्मक, नकारात्मक, विशेषताएं, उद्देश्य, आधारभूत सिद्धांत, जो भी प्रक्रिया कहे उस हिसाब से आंसर देना है। कथन आ रहा है तो कथन का प्रयोग करना है, परिभाषा पूछ रहा है तो परिभाषा का प्रयोग करना है। कहीं मैप जैसी कोई चीज़ दिख रही है कि यदि इसमें मैप बनाने लायक है और मैप बना देंगे तो कॉपी सज जाएगी, तो मैप बनाना है। किंतु एक एक चीज निष्कर्ष तक निकलना है। 8 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर भी मिस नहीं होने देना है, और यकीन मानिए कि मिस भी नहीं होगा। अगर कोई ये कहता है कि यार 8 नंबर का क्वेश्चन है, इतना बड़ा है, लिख नहीं पाएंगे, अंत में छूट जाएगा और नंबर कट जाएगा, यार वैसे भी चलो थोड़ा सा लिख देते हैं, थोड़ा सा नंबर मिल जाएगा। 8 नंबर के क्वेश्चन में कहाँ पूरा नंबर मिलता है? तो ये गलत धारणाएं, ये गलत अवधारणाएं अपने अंदर से निकाल दीजिए। आप कॉपी लिखिए ऐसा, कंटेंट डालिए ऐसा, मैटर उठाइए ऐसा कि जो एग्जामिनर हो ना, वो 8 नंबर देने पे मजबूर हो जाए, बल्कि उसके मन में एक विचार आ जाए कि अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर का भी होता तो मैं इस बच्चे को 10 नंबर दे देता। तो आप अगर ऐसी स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि 10 नंबर आपका ये नहीं छूटेगा, 20 नंबर में 1 नंबर नहीं छोड़ेंगे, 30 नंबर में 1 नंबर नहीं छोड़ेंगे, और इसमें भी 1 नंबर नहीं छोड़ेंगे, कसम खाएंगे आपकी एक भी क्वेश्चन का 1 नंबर नहीं छोड़ेंगे। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, 100% कोशिश करेंगे। आप अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने उत्तम भविष्य के लिए, अपने उत्तम सीढ़ी के लिए आप एक क्वेश्चन का भी मन में डाउट नहीं रखेंगे और ढंग से अटैक करेंगे, और यकीन मानिए कि आप नागरिक शास्त्र में भी 100 में 100 ला सकते हैं। तो याद रखिए, ये नागरिक शास्त्र था, इस पे हमने चर्चा किया कि कैसे आपको क्वेश्चन पेपर पे अटैक करना है और कैसे क्वेश्चन हमें लिखने हैं, क्या कैसे स्ट्रेटजी होगी हमारी। हमने इस सब्जेक्ट पे, इस चीज़ पे अध्ययन किया, चर्चा किया, और इसी के साथ आप से एक रिक्वेस्ट है, कहना चाहेंगे कि यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो बेहिचक मन से सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक बिना रुकावट के पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और एक नए अंदाज में, एक नई सोच के साथ, खुले आसमानों में उड़ते हुए परिंदों की तरह, हौसले बुलंद। नमस्कार।